Hello students, good morning all of you. I am Rakesh Kumar SBM संबल. सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामना नाथ. ये जो है कहानीकार कामना नाथ ने लाख की चूड़ियाँ कहानी के माध्यम से मशीनी युग में लघु उद्योग धंधों के ठप हो जाने के कारण कुशल कारीगरों के बेरोजगार होने की व्यथा को दर्शाया है. इसमें जो है लेखक ने बेरोज़गार लोगों की दशा जो है किस तरह से ख़राब होती है उसके लिए दर्शाया है कि जो मशीनी नई नई युग मशीनें आ गई हैं उसके माध्यम से जो पुराने कारीगर हैं वो बेकार होते चले जा रहे हैं. तो उसी के माध्यम से ये पार्ट 2 ये लाख की चूड़ियाँ इसका सारांश मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे. मशीनों के उपयोग से जहाँ काम जल्दी हो जाता है, देश तरक्की करता है, वही दूसरी ओर कारीगर अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं. पैतृक कहते हैं जो पूर्वजों का जो व्यवसाय है, जो कार्य है पूर्वजों का. पूंजी के अभाव में वे अच्छी तरह से अन्य व्यवसाय भी नहीं कर पाते, जिसका नतीजा यह होता है कि उनका परिवार अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करता है. यानी जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं उसी काम को करते चले आते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में ये सब काम जो है बंद होता चला जाता है. लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में हमेशा अपने मामा के गांव जाता था. वहाँ पर वह बदलू को मामा कहने के स्थान पर काका कहकर संबोधित करता था. उस गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था. वह जब भी बदलू काका के पास जाता था वे उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करते थे. गांव में बदलू का मकान ऊंचाई पर था. उसके घर के सामने नीम का पेड़ था तथा बगल में भट्टी थी. उसी भट्टी से वह लाख को या पिघलाया करता था. लाख एक पदार्थ होता है, उसे पिघलाया करता था. आप सामने देख रहे हैं चित्र, इसमें जो है ये हैं वो है लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए हैं. कौन है? बदलू हैं. ये लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए ये लाख की चूड़ियाँ बना रहा है. तो लेखक जो गर्मी की छुट्टियों में हमेशा अपने मामा के गांव जाता था. वह वहाँ पर बदलू को मामा कहने के स्थान पर काका कहता था. इन्हें मामा कहने के स्थान पर क्या कहता था? काका कहता था. वह लाख को पिघलाकर चूड़ी का आकार देकर उन पर रंग करता था. काम करते समय वह बीच बीच में हुक्का भी पी लेता था. आप हुक्का जानते हैं? चिलम होती है मिट्टी की, वो जो है उसमें आग भर देते हैं और तंबाकू भर देते हैं, उससे पीते हैं हुक्के से. तो बदलू लेखक को लाला कहता था. बदलू क्या कहता था लेखक को? लला. वह उससे पढ़ाई तथा शहरी जीवन के बारे में पूछता था. वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था और शहरों का में जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है उसके बारे में पूछता था. इस गांव की तथा आसपास के दूसरे गांव की स्त्रियां बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ पहनती थी. उसकी चूड़ियों की मांग अधिक थी. जब उसे ज्ञात हुआ कि शहर की स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी तो वह कुड़ गया. कुड़ का मतलब चिढ़ गया. यानी कि वास्तव में बदलू मनिहार था. मनिहार एक जाति होती है जो है चूड़ियाँ पहनाते हैं. उसका पेशा ही लाख की चूड़ियाँ बनाने का था. वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दे देता था, लेकिन विवाह शादी में के अवसर पर मोल भाव करता था. उस समय वह एक जोड़े के लिए खूब सारा अनाज, घर वालों के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए लेता था. बदलू लेखक को गांव के दूध की मलाई तथा आम खाने को देता था. यानी बदलू जो है, जो बदलू काका थे, वो लेखक को दूध की मलाई यानी दूध मलाई सहित पिलाने के लिए देता था और आम खाने के लिए देता था, क्योंकि गांव में आम काफ़ी होते हैं. लेखक के पिता का तबादला कहीं दूर के शहर में हो गया. वह 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में न रह सका. कई वर्ष बीत जाने के बाद वह अपने मामा के गांव आया तो वहां पर ग्रामीण स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखी. बहुत कम स्त्रियों ने लाख की चूड़ियाँ पहनी थी. एक दिन लेखक की ममेरी बहन फिसलकर गिर गई. कांच की चूड़ियों के चुभन से ममेरी बहन की कलाई में घाव हो गया, जिससे उसकी कलाई की पट्टी करवाने के लिए लेखक को जाना पड़ा. उस वक्त उसे बदलू की याद आई. वह उससे मिलने के लिए घर गया. बदलू काका ने पहले तो उसे पहचाना नहीं, लेकिन वह जब लेखक ने अपना परिचय जनार्दन कहकर दिया तो वह तुरंत पहचान गया. लेखक को आदर से बिठाया तथा अपनी लड़की
रज्जों से आम लाने के लिए कहा। बातचीत के दौरान बदलू ने कहा कि जब से मशीनी युग आया है, हर काम मशीनों में होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों की खपत लाख की चूड़ियों की अपेक्षा अधिक है। उसका काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से वह बेरोजगार हो गया है। चिंता के कारण वह बीमार हो गया है। जब बदलू खांसने लगा तो लेखक को शंका हुई कि उसे बीमारी तो नहीं हुई। बदलू लेखक की शंका को भांप जाते हैं और कहा कि उसे फसली खांसी है और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। बात का विषय बदलते हुए लेखक ने काका से आम की फसल और गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि धन के अभाव में वह उसे खिला नहीं सकता था। क्योंकि मशीनी युग आ गया था, स्त्रियां जो है कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, तो उसका व्यवसाय धीरे धीरे कम होता चला गया। इस प्रकार से जो है यह पार्ट आपने इसका सारांश सुना और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसे ठीक से समझ लेंगे। और आगे मैं इसके प्रश्न उत्तर, इस पार्ट के शब्दार्थ आपको दे दूंगा और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।